हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी अपनी यूट्यूब चैनल जेटेज क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम मॉडर्न हिस्ट्री की एमसीक्यू लेकर चल रहे हैं और यह एमसीक्यू जो है सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस एमसीक्यू सीरीज में आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्र राष्ट्र मैसूर, बंगाल, पंजाब और अवध के बारे में, उससे संबंधित क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। बाकी जो है क्वेश्चन मैं अपने यूट्यूब चैनल पे करा चुका हूँ, आप देख सकते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद को नींव रखी थी? ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी। द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध, प्लासी का युद्ध, श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी या बक्सर की युद्ध। मतलब इसमें से कौन सा युद्ध जो है भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रख दिया था? एंग्लो सिख युद्ध, प्लासी का युद्ध, श्रीरंगपट्टनम या बक्सर का युद्ध। देखिए, तो बात चल रही है कि कौन सा युद्ध हुआ था जिसमें भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रख दी गई थी। तो वह प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जब होता है, तो प्लासी का युद्ध जब होता तो उसके बाद भारत में ब्रिटिश ने क्या कर दिया? अपना उपनिवेशवाद की नींव डाल दिया था। अपना जो है पूरी तरीके से व्यापार के सिस्टम को, ठीक है ना, वो प्रबंधन कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल शासक कौन था? वह भारतीय मूल शासक कौन था जिसने सहायक संधि प्रणाली को क्या कर दिया था? स्वीकार किया था। क्या हैदराबाद के निजाम, पंजाब के दिलीप सिंह, बड़ौदा के गायकवाड़, ग्वालियर के सिंधिया, इनमें से कोई नहीं है, एक सैयदी। तो वह थे हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद के निजाम क्या करते हैं? सहायक संधि, मतलब एक प्रकार की सहायता की संधि सिस्टम को क्या करते हैं? एक्सेप्ट कर लेते हैं। और ये भारतीय मूल शासक थे। कौन? हैदराबाद के निजाम थे। राइट ऑप्शन जो होगा वह ए। खालिस्तान ने दिया है कि किसके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी थी? मतलब किसके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी? मतलब वो कौन से थे जिनको जो है सशस्त्र, मतलब आप जो है सेना नहीं रख सकते हैं? क्या वह व्यापकता का सिद्धांत था, सहायक संधि की प्रणाली थी, फूट डालो और राज करने की नीति थी, सर्वोपरि सत्ता की नीति थी? इनमें से कोई नहीं थी। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि एक सहायक संधि प्रणाली होती है। और सहायक संधि प्रणाली हो जाती है, किसी से आप संधि कर लेते हैं, सहायता कर लेते हैं, उसकी सहायक बन जाते हैं। तो वह सहायक बनाएगा। और सहायक बनता कब है? जब किसी प्रकार की आपके साथ जो होगी डील होगी, सौदा होगा, ठीक ना, शर्त रखी जाएगी, तो उसमें क्या होती है? सहायक संधि बन जाती है। तो सहायक संधि जब बनी तो उसके अनुसार, सहायक संधि के अनुसार ही ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कहती है कि भारतीय आप शासक हैं और आपको जो है स्वतंत्र सशस्त्र सेना रखने की अनुमति नहीं देते हैं। अर्थात आप यदि आप सशस्त्र सेना रख लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी क्या कर सकते हैं? प्रहार कर सकते हैं। इसलिए अंग्रेज जो थे उनको क्या किए? स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दिए। कौन सी संधि थी? तो वह सहायक संधि प्रणाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? क्या डचों से, फ्रांसीसियों से, डेनिशों से, पुर्तगालियों से? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बम्बई जो है वह पुर्तगालियों से ली थी। और पुर्तगालियों से क्यों ली थी? तो क्योंकि जो एक रानी कैथरीन थी उसकी शादी जो है कर दी जाती है। और मतलब ब्रिटिश के राजकुमार की शादी, ठीक है ना, पुर्तगाली की रानी जो थी कैथरीन से कर दी जाती है। और उन पुर्तगालियों ने उसको दहेज में बम्बई को क्या कर दिया? दे दिया। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार बंगाल, बिहार, उड़ीसा में राजस्व संग्रहण करने और दीवानी मामलों का निस्तारण करने का अधिकार किस वर्ष प्रदान किया था? मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व संग्रहण
करने के लिए दीवानी मामलों का निस्तारण करने का अधिकार किस वर्ष प्रदान किया? 1765, 1800, 1680 और 1665। तो यहाँ पे 1765 ईस्वी में क्या होता है, मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार दे दिया और उसमें कहा कि आप बंगाल, बिहार और उड़ीसा से क्या करें, राजस्व संग्रहण करें और उसका निस्तारण करने का भी अधिकार दे दिया। मतलब पूरी तरीके से क्या कर दिया, उनको अधिकार दे देता है कि मुगलों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1576, 1761, 1756, 1764 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो बक्सर का जो युद्ध लड़ा गया था वह लड़ा गया था 1764 ईस्वी में। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था? मतलब टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में कौन सा जगह जो है प्रसिद्ध था? श्रीरंगपट्टनम, गुलबर्ग, हम्पी, हैदराबाद, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। देखिए हैदराबाद जो है निजामों के लिए प्रसिद्ध था। और बात कर लेंगे श्रीरंगपट्टनम जो है यह टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। अब बताएंगे कि हम्पी का जो मंदिर या जो गुफा दिया गया है वो कितने के नोट पर दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे? दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ जो होती है 1838 में त्रिपक्षीय संधि किया जाता है और वह संधि जो है पर किसने हस्ताक्षर किए थे? चार्ल्स मेटकॉफ, महाराजा रणजीत सिंह, शाह शुजा, लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रणजीत सिंह, शुजाउद्दौला, लॉर्ड एलनबरो, महाराजा रणजीत सिंह, शुजाउद्दौला, लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रणजीत सिंह, शाह शुजा, इनमें से नहीं एक से अधिक। देखिए कह रहे हैं दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ जो है 1838 ईस्वी में त्रिपक्षीय होती है, 3 पक्ष के द्वारा संधि की जाती है और उसमें हस्ताक्षर किए जाते हैं। तो उसमें एक व्यक्ति थे लॉर्ड ऑकलैंड, दूसरा महाराजा रणजीत सिंह और तीसरा शाह शुजा थे। इसलिए राइट ऑप्शन होगा डी होगा। नेक्स्ट श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध होता है और उस युद्ध के अंतर्गत जो होती है किसकी हत्या की गई थी? हैदर अली, तिमराजा उड़ैयार प्रथम, तिरुमाला देवराय के द्वारा, टीपू सुल्तान के द्वारा, इनमें मतलब टीपू सुल्तान की या इनमें से कोई नहीं। देखिए श्रीरंगपट्टनम में चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध होता है और उस मैसूर युद्ध के अंतर्गत जो होती है टीपू सुल्तान की हत्या कर दी जाती है। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने किस सन में पंजाब पर कब्जा कर लिया था? 1790, 1849, 1860, 1798, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। अंग्रेजों ने 1798 में पंजाब पर कब्जा कर लिया था। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयरकूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था? मतलब आयरकूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने किस सन में पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया और वो मद्रास चले गए? जुलाई 1870, जुलाई 1781, जुलाई 1771, जुलाई 1761 ईस्वी में। तो यहाँ बात चलेगी हैदर अली को हराया जाता है और लोग कहाँ चले जाते हैं? मद्रास। लेकिन बात किसकी है? नेतृत्व तो ब्रिटिश सेना में है। देखिए यह होता है जुलाई 1781 ईस्वी में। जुलाई 1781 में हैदर अली को हराया जाता है और लोग कहाँ चले जाते हैं? मद्रास चले जाते हैं। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद घटी? मतलब 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद अंग्रेजों को जीत मिली। तो जीत जब मिल जाती है तो कौन सी घटनाएं घटित होती है? क्या बंदरगाह वाले शहरों मद्रास, कोलकाता और मुंबई को नष्ट किया गया अंग्रेज जब जीत गए तो? या कोई भी नई इमारत और संस्थान नहीं बनाया गया? क्या ये भी घटना हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार हुआ, लोग मद्रास, कोलकाता और मुंबई जैसे उपनिवेशक बने। देखिए 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ और प्लासी के युद्ध में क्या हुआ? अंग्रेज जीत गए। अंग्रेजों का मेन मोटो था कि भारत के अंतर्गत अपनी व्यापार को विस्तार करना। उनको ये नहीं था क्योंकि पहले ये विस्तार करेंगे, जब विस्तार होंगे पूरी तरीके से अपने आप को व्यापार को विस्तार कर लेंगे तब वो ज़रूरत के अनुसार जो होगा, ठीक है ना, बंदरगाह बनाएंगे या निशी बनाएंगे। लेकिन बात कर रहे हैं कि बंदरगाह को नष्ट करने की, तो वो नष्ट क्यों करेंगे? क्योंकि ये सब कलकत्ता, मुंबई और जो मद्रास दिया गया है वो यहाँ से व्यापार कर सकते हैं, अपनी जो
पोत जो है विमान जो है वहाँ से अपना आवागमन करा सकते हैं। तो ये तो गलत है, ये तो नष्ट नहीं करा सकते। और फिर कह रहे कोई भी नई इमारत और संस्थान नहीं बनाएगी, ये भी गलत है, क्योंकि जब ये व्यापार करेंगे तो वो नई नई कंपनियों से, नई नई लोगों से क्या करेंगे, जुड़ेंगे। और जब जुड़ेंगे तो उनके लिए क्या बनाएंगे, एक इमारत बनाएंगे, संस्था बनाएंगे, जहाँ से उनसे क्या की जा सके, कनेक्टिविटी की जा सके, वार्तालाप की जा सके। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट अंग्रेजों में मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे, 4, 5, 3, 6, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक, वो लड़े थे 4, राइट ऑप्शन होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया। 1757 ईस्वी में अंग्रेज और भारतीय के बीच युद्ध चल रहा था, तो उस ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व उस समय अंग्रेज की तरफ से कौन कर रहा था, क्या चार्ल्स बायस था, विलियम बेंटिंगटन था, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट बाउल्स, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक, हुआ था रॉबर्ट क्लाइव जो था 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से क्या कर रहा था, सेना का नेतृत्व कर रहा था। नेक्स्ट है हैदर अली कहाँ का शासक था, हैदराबाद, अवध, मैसूर, कित्तूर, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो हैदर अली जो शासक था वह था मैसूर का, और हैदर अली का बेटा जो था टीपू सुल्तान। और इनकी प्रसिद्ध जो राजधानी थी टीपू सुल्तान की, वह थी श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट हुआ प्लासी और बक्सर की लड़ाई ने प्लासी और बक्सर की लड़ाई ने किस स्थान पर अंग्रेजी शासन की स्थापना किया, उड़ीसा, अवध, बिहार, बंगाल, इनमें से एक से अधिक। देखिए प्लासी और बक्सर की जब लड़ाई होती है तो उस समय जो होता है अंग्रेजों का पूरा ध्यान जो था बंगाल पर था। ठीक है, और उस समय जो है जब ये लड़ाई हो जाती है, अंग्रेज जीत जाते हैं, तो उन्होंने क्या किया, बंगाल में शासन की स्थापना की है। इसलिए राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। नेक्स्ट है कि ब्रिटिशों द्वारा प्लासी का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड डलहौजी, वारन हेस्टिंग, जेम्स हॉर्डली, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध जो लड़ा गया था वह लड़ा गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा नेतृत्व में, राइट ऑप्शन जो है ये होगा। नेक्स्ट है कि भारत के सबसे बड़े महलों में से एक, जिसे अम्बा विलास के रूप में भी जाना जाता है, और यह वाडियार महाराजा का निवास था। भारत के सबसे बड़े महलों में से एक, जिसे अम्बा विलास के रूप में जाना जाता था, अम्बा विलास, तो वह कहाँ पर स्थित है, मैसूर, लेह महल, मत्तानचेरी महल, हम्पी। तो देखिए जिसको अम्बा विलास के रूप में जाना जाता था और ये वाडियार महाराजा का निवास स्थान था, तो वह था मैसूर में, राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।